वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी टैरिफ के हवाले से, और हम ये देख रहे हैं कि भाई दोबारा से जो है वो अमेरिका ने मजीद जो है वो टैरिफ इम्पोज कर दिया चाइना के ऊपर। ठीक है, और ये ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके जो असरात हैं, जो WTO कह रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम साथ में जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो चाइना का टैरिफ था, जो पहले 125% था, उसको 125 से बढ़ा के 245 पे लेके चले गए हैं। ठीक है, यानी 245% कर दिया। यानी कि बाकायदा दुश्मनी का आप ये कह लें, और एक जाती दुश्मनी का आगाज आपको यहाँ नजर आता है ट्रम्प का, कि भाई किस तरह से वो चाइना से बदला लेना चाह रहे हैं, और कैसे जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई रिटेलिएट क्यों कर रहा है चाइना। बात समझ रहे हैं? यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी को मारूं भी, जब आप किसी को मारते हैं और आप ये कहें कि वो आगे से आपको क्यों मारा है बदले में, कि भाई वो आगे से चुप हो जाए तो फिर मुझे तरस आ जाए उसके ऊपर और मैं कहूँ इसको छोड़ दो। लेकिन क्यों? कि बाकी मालिक ने कहा कि भाई हमें छोड़ दो, छोड़ने हैं वो, तो उनको माफ कर दिया मैंने, और ये आगे से आंखें दिखा रहा है मेरे डांटने पे मारने पे, तो मैं इस पे मजीद जो है सख्ती करूंगा। तो बेसिकली 245% टैरिफ जो है वो पहुंच चुका है, और ये बहुत बड़ा टैरिफ है। इसके साथ हम ये देखेंगे जो WTO है वो क्या कह रहा है जी, कि WTO की जो ट्रेड फॉर कॉस्ट है वो कोलैप्स कर चुकी है। यानी उन्होंने लास्ट दिसंबर के अंदर कुछ और प्रेडिक्ट किया था वर्ल्ड ट्रेड को लेके, वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके 2025 26 के हवाले से। तो अब जैसे ये इतना बड़ा टैरिफ लग रहा है, और जाहिर बात है चाइना जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड मुतासर होने का खतरा है। तो आलमी मीशत की जो तकसीम के नताइज हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी एक दुनिया तो एक ही है, जाहिर बात, अब दुनिया तकसीम होगी। जो बड़ी पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका क्या करेगा, जैसे अमेरिका 70+ कंट्रीज को कह रहे हैं भाई आप मेरे साथ निगोशिएशंस करें, मेरे साथ बातचीत करें, तो मैं आपको छूट दूंगा। ठीक है, जब पाकिस्तान भी बात करे, इंडिया भी करे, सब बातचीत करें कि 90 डेज के आपका टाइम दिया हुआ है, आप मेरे साथ बात करें, कोई फेयर ट्रेड डील हमें दें तो हम आपको छूट देंगे। इसका मतलब ये भी ज़बरदस्ती चाहेंगे कि बहुत सारे ममालिक अमेरिका की तरफ शामिल हों। ठीक है, और इसी तरह से चाइना जो है वो भी अब मलेशिया, आपको पता है जो है वो शी जिनपिंग गए हैं और वहां से मलेशिया से बातचीत कर रहे हैं कि भाई अमेरिका से बेहतर पार्टनर जो है वो आपका चाइना है। तो ये भी बहुत सारे ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिर से हम एक ब्लॉक पॉलिटिक्स देख रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट टाइप की ब्लॉक पॉलिटिक्स। जैसे हम कहते हैं ना कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर वो स्ट्रेटेजिक कोल्ड वॉर थी, एक मिलिट्री कोल्ड वॉर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ट्रेड वॉर है जो हम देखने को मिल रही है, कि किस तरह से तकसीम किया जा रहा है दुनिया को, या छोटे ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आलमी मीशत से इस पे तकसीम हो रही है। यानी आलमी मीशत की जब तकसीम होगी तो जाहिर बात है उससे नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होंगी, लेकिन वहीं पे दुनिया के लिए, क्योंकि ग्लोब तो एक ही है, दुनिया तो एक ही है, तो इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इसके जो है वो असरात भी आएंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं, जो नया टैरिफ जो है वो ट्रम्प साहब ने जो है वो लगाया है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है उन्होंने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो पास किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो चाइनीज़ जो इंपोर्ट्स हैं उनको जो है वो 245% जो है उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। ठीक है जी, 245% टैरिफ लगा दिया। अब इतनी महंगी प्रोडक्ट हो जाएंगी, और आपने देखा है कि भाई 2-3 दिन से एक वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि किस तरह से चाइनीज़ ये बता रहे हैं कि भाई ये इतनी चीपर प्रोडक्ट्स बना के ब्रांड्स की, और उसके बाद वो ब्रांड्स आगे जो है वो क्या करते हैं, यानी हज़ारों में बना के लाखों में सेल कर रहे हैं, लाखों में बना के करोड़ों में सेल कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा, यानी अमेरिका के अंदर एक तूफान पैदा हुआ है कि भाई किस तरह से ये महंगे महंगे ब्रांड्स इनको जो है वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो अब चाइना क्या कर रहा है, डायरेक्टली सेलर के साथ कांटेक्ट कर रहा है कि भाई, सॉरी, जो बायर है उसके साथ, कि भाई बजाय इसके कि मिडिल मैन हो बीच में, ठीक है, कोई कंपनी आए, इनसे कंपनी बाय करे, एडिडास बाय करे और वो आगे सेल करे, तो बजाय इसके कि डायरेक्टली बना के कंज्यूमर को दे दें, तो अब इससे भी अमेरिका बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो टैरिफ है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, और एक जंग का यानी एक आगाज़ हो गया, एक तरह से दुश्मनी का, कि भाई तुम आगे से बोले हो, ठीक है, तो अब इस एस्केलेशन का जो है वो रिजल्ट होगा कि अब मैं तुम्हें जो है मजीद दिखाऊंगा, मजीद तुम्हारे ऊपर जो है वो प्रेशर डालूंगा। तो ये हम देख रहे हैं फिलहाल हालात हमें नज़र आ रहे हैं कि टैरिफ बढ़ा दिए। अब इसको अगर मजीद हम डिस्कस करें, अब देखिए अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं ट्रेड वॉर का, तो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी टैरिफ वॉर के ऊपर, जिसमें डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो 125% टैरिफ बना हुआ है, उसके असरात क्या होंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद जो है इन्होंने 16 अप्रैल को बेसिकली जो है, जो इनका रिपब्लिक डे था, उस दिन जो है इन्होंने मजीद टैरिफ जो है वो आयद कर दिया। तो इससे पहले हम अगर देख रहे हैं, इससे पहले अगर हम देखते हैं, तो ये तो उन्होंने लिबरेशन डे के ऊपर जो है वो अनाउंस किया। तो 75+ कंट्रीज जो है इसके ऊपर इससे पहले उन्होंने टैरिफ लगाया, और आपको पता है उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया, टैरिफ लगा के फिर ख़त्म किया, और फिर सिर्फ चाइना के ऊपर छोड़ा कि भाई बाकी सब जो है वो माफ़ी तलाफ़ी की बात कर रहे हैं, जबकि चाइना जो है वो आगे से आंखें दिखा रहा है, इसलिए चाइना को
कोई गुंजाइश नहीं है और इसको टफ टाइम देना है, समझिए है ना। गो कि चाइना के लिए भी मुश्किल है, अमेरिका के लिए भी, लेकिन ये फिलहाल अपने स्टैंड पे खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि भाई चाइना ने क्योंकि जो है वो रिफ्यूज़ कर दी हमारी ऑफर्स, उन्होंने आगे से आंखें दिखाई हैं, तो इसलिए अब जो है वो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। साथ में इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, ठीक है। यानी अनफेयर का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं दो नंबरी करना, ठीक है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है कि कोई डिसेप्टिव या फ्रॉडुलेंट जो वे है, कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल करना ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं भाई आप जो है वो अनफेयर ट्रेड कर रहे हैं, इस वजह से हम जो है वो आपके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। यानी कोई ना कोई रीजन तो जाहिर बात है उन्होंने देना ही है कि चाइना जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है अनफेयर प्रैक्टिसेस। मजीद अगर हम इसमें देखते हैं तो अब जो ट्रंप साहब हैं वो क्या कर रहे हैं कि वाई डिड ट्रंप टेक दिस स्टेप, कि उन्होंने ये 245 वाला क्यों लिया, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई रिटेलिएट क्यों कर रहा है चाइना, चाइना ने वापस 125% मेरे ऊपर क्यों लगाया। अगर वो ना लगाता तो बात खत्म थी, लेकिन उसने लगाया, आंखें दिखाई, तो इसलिए जो है अब चाइना को इसकी जो है वो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो रिटेलिटरी टैरिफ जो है वो पहले 84% यानी 84% लगाया चाइना ने, फिर उसको 125% पे लेके चला गया। तो रिटेलिटरी टैरिफ भी चाइना बढ़ा रहा है। तो इस वजह से जो ट्रंप साहब है या यूएस है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई हम इसको बहुत शिद्दत से हिट करेंगे, समझ रहे हैं ना, कि भाई हम यूं नहीं मारेंगे, हम पूरी शिद्दत से इसको हिट करेंगे। क्यों कि इसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये हमें इसकी इतनी हिम्मत होगी क्या आगे दिखा रहा है। तो ये हालात जो है बने हुए हैं, और वो साथ में इसको लेबल किसके साथ कर रहा है, यानी यूएस जो है या ट्रंप साहब जो हैं वो इसको किसके साथ लेबल कर रहे हैं, कहते हैं ये जो है ये हमारी इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी एक्शन का हिस्सा है। जाहिर बात है इकोनॉमी के साथ ही सिक्योरिटी भी जुड़ी होती है, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो सिक्योरिटी तो आप ऐसे मैनेज नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं भाई हमारी ये जो इकोनॉमी है ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी है, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चाइना को जो है वो काउंटर करें और हम चाइना को स्ट्रॉन्ग जो है वो मैसेजेस देंगे, क्योंकि हमारी अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो अंडर थ्रेट आ रही है और उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बट व्हाट डू द एक्सपर्ट्स सेज, कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो ट्रेड के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वो बेसिकली ये कहते हैं कि देखिए दो राय हैं। पहली बात तो ये है कि इससे चाइना को इसमें कोई शक नहीं नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि चाइना चीप प्रोडक्ट्स बनाता है, उनकी कॉस्ट कम है, तो वो सस्टेन कर जाएंगे, यानी वो बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन उसके बदले में जो अमेरिका को नुकसान होगा, अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप ये सोचें ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, अगर चाइना इनके ऊपर एक टैरिफ लगा रहा है तो फिर वही ब्रांड्स अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो जब सस्ते में महंगे में मिलेंगी तो कंज्यूमर की क्या हालत होगी, ठीक है। जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो कहाँ जाएगी और अमेरिका के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इसी वजह से ट्रंप साहब जब मजबूर हुए तो उन्होंने कहा कि भाई जो आईफोन है उनके ऊपर से उन्होंने कहा कि भाई ठीक है जी एप्पल के फोन जो हैं उनके ऊपर से हम ख़त्म करते हैं टैरिफ, ठीक है, स्मार्टफोन्स के ऊपर से ख़त्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इससे रिटेलिएशन ज़्यादा होगी, लेकिन वैसे भी रिटेलिएशन होगी। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाइना तो सस्टेन कर जाएगा क्योंकि इसकी इकोनॉमी में इतनी लचक है, लेकिन गो कि मुश्किल उसे भी होगी, लेकिन अमेरिका जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अगर हम देखते हैं। और ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो है वो हम देख रहे हैं कि सामने आ रही हैं, ठीक है। तो यूएस इकोनॉमी जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगी, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, चाइना की बनिस्बत ज़्यादा, यानी नुकसान अमेरिका का अपना है और ट्रंप साहब अपने ही अमेरिका के दुश्मन बने हुए हैं। क्यों, क्योंकि इस वजह से कि जो इतना ज़्यादा टैरिफ पुट कर दिया, इससे क्या होगा, इससे इंपोर्ट्स जो है वो महंगी हो जाएंगी, जाहिर बात है, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका जो है अब क्या करेगा, जब इंपोर्ट करेगा चाइना से, करना तो है, तो जब उसके यूज़र के पास एक प्रोडक्ट पहुंचेगी, पहले जो 500 की तब वो 1000 की पहुंचेगी या 1500 की पहुंचेगी, तो कैसे जो है वो इसको मैनेज करेगा। तो अमेरिकन कंज्यूमर्स जो हैं उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर बोझ आएगा। इसीलिए अब चाइना ने जो स्ट्रेटेजी निकाली है कि भाई हम डायरेक्टली कंज्यूमर को जो है वो हिट करते हैं, उससे कहते हैं आप डायरेक्टली हमसे बाइंग करो, ठीक है, बजाय इसके आप उन कंपनी से बाइंग करो, आप हमसे करो। अब इसके साथ-साथ जो चाइना का जो डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है जी, कि चाइना के बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो चाइना से जो आ रहा है, जो चीज़ों को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, बाकी चीज़ों को लेके उनकी प्राइसेस हाई हो जाएँगी अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के लिए या अमेरिकन कंपनीज़ के लिए जो प्रोडक्ट्स वहाँ भी बन रही हैं, असेंबल हो रही हैं, वो भी उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अपनी-अपनी सप्लाई चेन एक मेंटेन होगी, लेकिन जब तक अपनी-अपनी सप्लाई चेन बनेगी, यानी चाइना की अपनी सप्लाई चेन, अमेरिका की अपनी, तो एक नए ट्रेड रूट्स जो हैं वो डिफाइन होंगे, नए ट्रेड रूट्स, उसके तहत फिर ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस भी पैदा होंगे दुनिया के अंदर, ठीक है। तो जो सप्लाई चेन है ज़ाहिर बात है वो मुतासिर ज़रूर होगी कि वो अब कुछ चीज़ें जाएंगी, कुछ आएंगी, कुछ किस टैरिफ पे जा रही हैं, कुछ किस टैरिफ पे जा रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात हैं चाइना के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब इसको ये कैसे मैनेज करेंगे,
अब किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर से बात करें। अब जैसे देखिए ये जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े वो बनते हैं तो सारे चाइना के अंदर हैं, तो चाइना अब ये कह रहा है कि वो इनको चीप प्राइसेस पे देगा। तो इससे अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भूचाल आ गया है, और ये हकीकत में एक भूचाल है कि आप ये सोचें। अब जरा इस बात को समझना है। अब एक बैग जो चाइना के अंदर 5,000 का बन रहा है, ठीक है, 5,000 का बन रहा है, और उसे अमेरिका में यहाँ 50,000 या 5 लाख का सेल किया जा रहा है। लेकिन अब जब वो 5,000 का चाइना जो है 6,000 का ज़्यादा ज़्यादा बेच देगा, तो कितना ज़्यादा जो है वो कंज्यूमर इनकी तरफ जाएंगे, और क्यों नहीं वो जाना चाहेंगे। पहली बात तो ये है, इतने चीप ब्रांड्स हर कोई पहनना चाहता है। दूसरा, इससे जो अमेरिकन कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंडिचर्स बनाए हुए थे, अपने एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए थे, अपने प्रॉफिट्स रखे हुए थे, जिससे वो मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और वो जो अमेरिका की जो एलीट है, अमेरिका की एलीट डायरेक्टली इससे मुतासिर हो रही है। समझ रहे हैं? तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ट्रंप साहब खुद भी एक बिजनेसमैन है, तो किस तरह से वो जो है वो इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, और चाइना किस तरह से जो है वो मुकाबला करेंगे चाइना का। अब चाइना कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो बेसिकली देखिए, चाइना जो है ना वो एक तो डायरेक्ट काम कर रहा है, दूसरा अभी वो वेट कर रहा है। अभी ये जो 245% टैरिफ लगा है, इसका आंसर अभी चाइना ने नहीं दिया। चाइना अभी वेट एंड वॉच में है। जाहिर बात है 1-2 दिन में वो आंसर दे देगा कि भाई वो भी बढ़ा देगा, क्योंकि पीछे तो हटने के चांसेस मुश्किल ही लगते हैं। वो कि कहा जा रहा है कि बातचीत भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि हम डब्ल्यूटीओ में जाएंगे। ठीक है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके हम ये क्लेम करेंगे कि भाई आपको क्यों बनाया गया था, इसीलिए कि फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई अनफेयर प्रैक्टिसेस अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं, ठीक है, और रूल बेस्ड जो सिस्टम है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, या फिर काउंटर टैरिफ भी साथ में वो लगाएगा वापसी पे। चाइना जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये दे सकता है। व्हाट डज दिस अफेक्ट द वर्ल्ड, दुनिया से इसको क्या असरात होंगे। जाहिर बात है दुनिया पे इसके बहुत गहरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर असरात होने लगे हैं, और जो रिसेशन के खतरे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर, वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रिसेशन के चांसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। कि अगर रिसेशन हमेशा अमेरिका से ही स्टार्ट होता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो अमेरिका में अगर रिसेशन आता है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है या मल्टीनेशनल कंपनीज नीचे जाती हैं, तो अल्टीमेटली अमेरिका तो बर्बाद होगा ही, लेकिन साथ में अमेरिका की पावर इतनी है उसकी इकोनॉमी की कि वो दुनिया को भी मुश्किल में डाल दे। जैसे अभी आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई, नए ट्रेड रूट सब तय होंगे, ठीक है जी। अब कैसे किस तरह से जो है ना कौन सा मुल्क किसके साथ जाएगा, कौन सा किसके साथ नहीं, जाहिर बात है फिर वही कोल्ड वॉर की जो है ना एक पॉलिटिक्स हमें यहाँ पे नजर आएगी, ट्रेड वॉर के अंदर भी, कि कुछ ममालिक जो है वो अमेरिका की तरफ चले जाएंगे, और कुछ जो है वो चाइना की तरफ चले जाएंगे। तो अमेरिका की तरफ कौन से ममालिक जाएंगे, वही जो यूरोपियन ब्लॉक है, हमें उसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी आप ये देखें कि यूरोप से अमेरिका खराब कर चुका है, यानी नेटो जो है उससे देख रहे हैं कि अमेरिका की दूरी हो रही है, यूक्रेन की वजह से भी जो मामला चल रहे हैं, और इसके अलावा भी जो बयानबाजी हुई है, तो शायद यूरोप क्या पता चाइना के साथ चला जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी वर्ल्ड है, जाहिर बात है एशिया की अगर हम बात करें, एशिया तो चाइना के साथ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। अफ्रीका के भी मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि वो चाइना के साथ जाए। तो एक यूरोप ही बचेगा जो अमेरिका के साथ जाएगा, तो नए ट्रेड रूट्स जो है वो डिफाइन होंगे। अब ये फ्यूचर में किस तरह से जो है वो असरात इसके होंगे, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जो दो प्रेसिडेंट्स हैं वो बेसिकली अब झगड़ना शुरू हो गए आपस में, कि अब एक एक के ऊपर इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर, तो इसके असरात ज़ाहिर बात है दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। अब व्हाट नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है कि चाइना क्या ऑफिशियल रिस्पांस देगा, पहली बात ये है, ठीक है। इसका यूएस के ट्रेड के ऊपर क्या असर होगा, स्टॉक्स के ऊपर क्या असर होगा, और 2025 के ऊपर क्या असर होगा इसका, इन 2025 की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर। अब जो यहाँ पे अगर हम फाइनल बात करें, तो फाइनल यही है कि 125% टू 45% जो है वो बढ़ा दिया गया, जिससे एक मैसिव जंप है। और अब देखते हैं कि इसको वो स्ट्रेटेजिकली कह रहा है कि भाई हमारा स्ट्रेटेजिक मूव है अमेरिका की, हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसने क्या फोरकास्ट की थी जो कि नीचे जा रही है, ठीक है। अब जो वर्ल्ड ट्रेड की ये जो इस टाइम पे सदर हैं, जो आपको पीछे नजर आ रही हैं, ये कहती हैं कि 3% इंक्रीज इन्होंने प्रिडिक्ट किया था 2025 के अंदर। ये इन्होंने लास्ट अक्टूबर में प्रिडिक्ट किया था, यानी अक्टूबर 2024 में इन्होंने कहा था कि दुनिया की इकोनॉमी जो है या ट्रेड जो है 3% से होगी। लेकिन अब जो हालात बने हैं उससे कह रहे हैं कि भाई डिक्लाइन हो जाएगा 0.02% का, वो कि छोटा है, लेकिन अगर इसके नंबर्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इससे मजीद इसके असरात जो है वो पैदा होंगे। तो ये डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है दुनिया के लिए, कि अगर ये ट्रेड कम होती है तो दुनिया में पहले से ही हालात बुरे हैं, तो मजीद अनसर्टेनिटी जन्म लेगी। बिगर फियर यहाँ पे क्या है, यूएस चाइना डी कपलिंग का, कि भाई जो चाइना और यूएस हैं वो जुदा हो रहे हैं, ठीक है।
अब वो जुदा हो रहे हैं या अपनी ट्रेड को जो है वो जुदा कर रहे हैं। जब अपनी ट्रेड को जुदा करेंगे तो कंज्यूमर्स भी बीच में पिसेंगे, उनके लिए भी मुश्किल होगी, चाहे वो चाइना के अंदर हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हैं, चाहे वो दुनिया के अंदर हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जो दुनिया की इकोनॉमी है उसके ऊपर इसके असरात आएंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब इसमें यूएस चाइना जो मर्चेंडाइज है वो 81% ड्रॉप हो रही है। अब अगर ये स्मार्टफोन की एजम्पशन ना होती, अगर एग्जाम ना किया जाता अमेरिका या ट्रम्प की तरफ से, तो फिर ये 90% ड्रॉप देखने में मिलता। तो 81% जो है वो ड्रॉप होगा अमेरिका और यूएस की ट्रेड के अंदर, चाइना की ट्रेड के अंदर, तो आप अंदाजा करें। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ग्लोबल कंसिक्वेंसेज में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी, यानी तकसीम पैदा हो जाएगी, और ये सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है। यानी एशिया और अफ्रीका की जो ट्रेड है वो अगर हम देखें तो वो जाएगी चाइना के साथ, जिसके चांसेस मैक्सिमम लग रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये गरीब ममालिक हैं तो इनको तो चाइना की इकोनॉमी सूट करेगी। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम देखें यूरोप की, तो वहाँ पे भी एक तकसीम नजर आएगी कि यूरोप के भी कोई इतने अच्छे हालात तो नहीं, और दूसरा चीप प्रोडक्ट्स कौन नहीं लेना चाहेगा, लेकिन वो अमेरिका को भी अपनी सिक्योरिटी की वजह से नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे वो जो एक वॉर चल रही थी ना, जो रशिया चाइना की हम देख रहे थे नेटो के साथ चल रही है, तो 2025 में हमें वो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। हमें अब एक नई वॉर देखने को मिल रही है, जिसके तहत अब सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट को किस बेस पे देखा जाएगा, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पे देखा जाएगा कि भाई इकोनॉमी हमारी, हम किसके साथ जाएं तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। पहले डिफेंस पे देखा जाता था, लेकिन अब इकोनॉमी को तरजीह दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन जो तकसीम है उससे 7% जीडीपी का ड्रॉप होगा लॉन्ग टर्म के अंदर। 7% दुनिया की जीडीपी में, इसका मतलब बेरोजगारी ज़्यादा होगी, गुर्बत ज़्यादा ज़्यादा होगी, दुनिया के अंदर नफरतें, और इसी तरह से ये जो नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये मजीद बढ़ती जाएंगी, ठीक है, थ्रेट्स बढ़ते जाएंगे नॉन ट्रेडिशनल। अच्छा, जो सुपर पावर्स हैं अब उनकी सप्लाई चेन भी टूटेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि छोटे ममालिक जो हैं उनको, जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, उनको साइड लेनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी उनको साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हैं अमेरिका के साथ 70+ कंट्रीज की, क्या वो अमेरिका को फेयर डील दे पाएंगे या वो चाइना को फेयर डील दे पाएंगे, ठीक है। जाहिर बात है चाइना को दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका को फेयर डील देना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो अगर वो नहीं देंगे तो क्या ट्रंप साहब उन्हें अलाउ करेंगे, उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब जैसे देखिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ लगाया, तो क्या पाकिस्तान 29% टैरिफ बर्दाश्त कर सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी? बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हालात हैं वो 29% टैरिफ बर्दाश्त करे। तो इसे कम अगर करेंगे, अगर लेट सपोज जैसे बातचीत की जा रही है कि हम मिनरल्स देते हैं, अपने मिनरल्स एंड माइन का जो आजकल आपको पता है डिस्कशन चल रही है, वो उनको देते हैं, तो उसके बदले में जो है वो कितना हमें छोड़ेंगे, 10%, 15%, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी हमें क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्लोबल जो कॉपरेशन है उसमें कमी आएगी, जो रूल बेस्ड ऑर्डर है दुनिया में, ठीक है, कि भाई डेमोक्रेसी हो, इक्वलिटी हो, वो चीज़ें हमें अब सिर्फ किताबों में नजर आएंगी, और ज़्यादा अनारकी दुनिया के अंदर आपको जो है वो नजर आएगी आने वाले वक्त के अंदर। हर मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी जो है, गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो आपको पैदा होती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए कोई पिक्चर प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती कि क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो डब्ल्यूटीओ ये समझ रहा है कि भाई प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है, कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, और इसके क्या हालात बनते हैं आने वाले वक्त के दौरान, ये दुश्मनी कहाँ जाती है, ये बहुत मुश्किल है। जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, ठीक है जी। और ये जो इकोनॉमी है अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो 2025 में शायद थोड़ा बहुत रिकवरी में जाए, 25 में, मैं नहीं 26 के अंदर रिकवरी में जाएगी, ठीक है। लेकिन अब अगर इससे मजीद हालात खराब होते हैं तो फिर वो रिकवरी भी पॉसिबल नहीं है। तो अब क्वेश्चन आखिर में क्या बनता है कि कैन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सर्वाइव, कि ये जो डब्ल्यूटीओ के अंडर जो है एक ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम अमेरिका ने ही शुरू किया था, अगर आप देखें, क्योंकि उसको उस टाइम पे इस चीज की लालच थी कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी प्रोडक्ट्स, उसकी मल्टीनेशनल चीपर जाएं, तो उसने स्टार्ट किया। लेकिन अब वो दोबारा से सुकेड़ रहे हैं, तो ये पहले ग्लोबलाइजेशन की तरफ भागे, अब एंटी ग्लोबलाइजेशन मूव हो रही है। तो ये जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूव हो रही है, अब इसके तहत क्या दुनिया सरवाइव कर पाएगी, दुनिया में मजीद क्या होगा, ठीक है, कितनी अनसर्टेनिटी बनेगी, अनारकी किस तरह से बढ़ेगी, और कैसे चीजें अब नेक्स्ट डेवलपमेंट्स क्या होंगी। इससे जो छोटे ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो किस तरह से करेंगे, या फिर आखिर में हम ये कह सकते हैं कि शायद डिप्लोमेसी से कोई रास्ता निकाला जा सकता है और कोई रास्ता निकल आए। तो फिलहाल कोई फ्यूचर जो है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस ट्रेड वॉर को लेके जो बढ़ती जा रही है।